हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोर शोर से चल रही है। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिलियन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके पहले हम लोग क्लियर नहीं हो पाया था 2 पार्ट में, उसको हम लोग पढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो आज का बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानने वाले, जिससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में भी आते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में, देखिए हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के बारे में कि सॉल्युबिलिटी आखिर क्या होता है ना। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। किसे करें तो इसका घटेगा, मान बढ़ेगा, है ना। फिर इसका टाइप्स में, है ना, द्रव में ठोसों की विलेयता, द्रव में गैसों की विलेयता। तो ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहते हैं सवाल इससे। और सब कंसेप्ट नहीं पता रहेगा दोस्तों, आपको आगे बहुत सारे रूल्स वगैरह हैं, हेनरी का नियम है, आपको तो बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए विलेयता आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं विलेयता के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं विलेयता। देखिए विलेयता के डिफिनेशन को देखा जाए तो क्या बोलता है, कोई भी एक निश्चित मात्रा में, देखिए विलायक को कोई भी दिया हुआ निश्चित मात्रा में हम लोग कितना घोल सकते हैं, विलेय को कितना मैक्सिमम लोग विलेय को घोल सकते हैं, वही विलेयता कहलाती है। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप शरबत बनाना चाहते हैं, है ना। आप पानी ले लिए, पानी का कोई मात्रा को दे दिया है, कोई आया घर में कि नहीं इतना ही चीनी, इतना ही गिलास में, इतना ही पानी में डालना है आपको चीनी। अब कितना मैक्सिमम चीनी डाल सकते हैं उस पानी में, उसे क्या करते हैं, विलेयता करते हैं। बस में किसी भी दिए हुए एक निश्चित विलाय की मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। कितना चीनी को घोल सकते हैं उस पानी में मैक्सिमम, वही आपका विलेयता कहलाती है। इतना नहीं कि पूरा एकदम चीनी डाल दिया, गिलास भर गया, बाल्टी भर गया, तो वो बिलियन नहीं बनेगा। तो आपको बिलियन ही बनना है, बिलियन ही बनाना, ऐसा नहीं कि इसे पूरा घोल दिए, वही मैक्सिमम विलेय की मात्रा कहलाती है क्या, विलेयता। इसका डिफिनेशन को लिखते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग विलेयता क्या बोलता है, डिफरेंसेस का क्या बोल रहा है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की दी हुई मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। मैंने बोला था आपको, अभी एग्जाम्पल दिया था जस्ट, कि हम लोग पानी में कितना चीनी को मैक्सिमम घोल सकते हैं, कितना चीनी को डाल सकते हैं, वही जो मात्रा मैक्सिमम होगा चीनी का, वही विलेयता कहलाए। किसका, बिलियन का। बस में आ गया। चलिए अब विलेयता समझा गया, सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसमें क्या, विलेयता का प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से इफेक्ट इसको प्रभावित कर सकते हैं, है ना। इसको इफेक्ट, इसको हानि लाभ कुछ भी पहुंचा सकते हैं। तो पहला हमारा आता है विलेय विलायक की प्रकृति। जो विलेयता जो होगा दोस्तों, वो आपका विलेय एवं विलायक के नेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या होता है भाई, अब बोलिए क्या होता है मतलब। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी नहीं घोल देंगे पानी में। ऐसे हम लोग मुंह उठा के या कुछ भी आंख बंद करके ऐसे नहीं चीज में कुछ घोल देंगे। सबका अपना अपना कुछ क्या बोलते, इज्जत, सम्मान, लेवल, स्टेटस होता है। पानी ऐसा नहीं कि पानी में कुछ वो घुल ही जाएगा, यानी कि विलाय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको पानी में कुछ चीज घुल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चीनी घुल जा रहा अलग बात है, नमक घुल जा रहा अलग बात है, लेकिन यदि और कंपाउंड को घोलिए, जैसे मान लीजिए नेफ्थैलीन है ना, कुछ और कंपाउंड कुछ रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो नहीं घुल पाते हैं, है ना, वो नहीं घुल पाते हैं वाटर में। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, किस पे डिपेंड कर रहा है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है। मेरा बात यही ना है। तो यहाँ पे हो गया, जैसे आप ग्लूकोज को घुलाइएगा, एक कुछ मान बेंजीन है ना, बेंजीन का कुछ विलेय लेते हैं हम लोग, तो वहां पर नहीं घुल पाता है आपका चीनी, है ना। तो ये आपका क्या हो, विलेय विलायक की प्रकृति होता है ना। जल में चीनी घुलेगा तो घुले अलग बात है, नमक घुल जाएगा। ऐसा नहीं कि चीनी में आप नेफ्थैलीन को घुले डालिएगा तो नहीं घुल पाएगा। तो वो क्या डिपेंड कर रहा है, विलेय की प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ भी डिपेंड कर रहा है विलायक की प्रकृति पे। तो पहला हो गया, समझ आ गया क्या इफेक्ट है इसका। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या, तापमान पे। अब तापमान तो विलेयता को प्रभावित भी करता है। मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ा दिए हैं, है ना, तो विलेयता बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है भाई, है ना। अब मान लीजिए टेम्परेचर को, मान लीजिए मैं क्या, मान लीजिए कोई द्रव है, उसमें मान लीजिए कोई गैस को घुला दिया हूँ, है ना। अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है ना। तो वो सब आगे पढ़ना हम लोग का है ना। तो ये इस सब क्या, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, दाब, प्रेशर भी आपका इफेक्ट करता है। आप कोको कोला वगैरह पिए होंगे, आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है ना, तो वहां पीते होंगे तो देखते होंगे तो पूरा प्रेशर पे डाला हुआ रहता है उसमें गैस, है ना, किसमें, लिक्विड में गैस डाला हुआ रहता है। तो सब प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए सब 3 फैक्टर जो है फ्रेंड्स आपको विलेयता को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, ये जैसा समझिएगा। इसका मतलब पता क्या हो रहा है, विलेय विलायक की प्रकृति। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है, जो मुझे यहाँ पे दिखाना बताना चाहता हूँ आपको। क्या मैं ये बताना चाहता हूँ
कि यहां पे ये लिखा गया है ना, समान समान को घोलता है ना। मतलब समझते हैं इसका। अच्छा, आज मेरी दोस्ती आपसे किससे होगा? आपका दोस्ती जो आपके नेचर का हो, आपका बात मानता हो, जैसा सोचते हो, आप जिस तरह ये तैयारी करते होंगे, है ना, ये आपका घर का बगल का हो, आपका एरिया का हो, कुछ ऐसे होता है ना, यानी कि आपका कुछ आपके जैसा। तो उसी तरह समान समान को घोलता है, मतलब समझ ना बात को। पानी अपने जैसा ही घोलेगा। पानी ध्रुवीय है तो विलायक ध्रुवीय है, तो विलेय भी ध्रुवीय होना चाहिए, है ना। विलायक, यदि विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए। मतलब समान समान को घोलता है, सेम सेम रहेगा तभी घुल पाएगा। ऐसा नहीं कि पानी में डाल दिए नेफ्थलीन तो घुल जाएगा, नहीं। क्लोरोबेंजीन डाल दिए घुल जाएगा, नहीं, ये सब नहीं घुलेगा। पानी में चीनी ही घुलेगा, पानी में नमक ही घुलेगा, है ना। तो इसी समान समान को घोलता है, इसका मतलब यही होता है ना। जैसे मान लीजिए यदि ध्रुवीय विलायक है दोस्तों, तो विलेय कैसा रहेगा? ध्रुवीय रहना चाहिए। और ध्रुवीय ध्रुवीय पता नहीं चल रहा है तो मैं वीडियो डाला हूं, देख सकते हैं, या क्लास में हमको पढ़ना भी था। या अध्रुवीय विलायक है तो विलेय कैसा होगा? अध्रुवीय। मैं ये बताऊं दोस्तों ना, अपनी एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आया हुआ है, बोला हुआ है, क्या पता क्या बोलता है कि अध्रुवीय विलायक में कौन सा विलेय घुल सकता है, ध्रुवीय या अध्रुवीय के दोनों। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, रट्टा नहीं मारना है। आप वीडियो लेक्चर वाइज देखते चलिएगा तो आपको सारा माइंड सेट हो जाएगा, सारा कंसेप्ट, है ना। तो ये आपको याद कर लीजिएगा। ये आपका प्रॉपर्टीज का कैसे नोट्स पॉइंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रवों में ठोसों की विलेयता, मतलब भाई, मतलब समझ बात को, क्या हो रहा है? द्रव में ठोसों की विलेयता मतलब द्रव में क्या घुल रहा है? ठोस घुल रहा है। द्रव विलायक है, ठोस क्या है? विलेय है, मतलब चीनी और नमक, पानी, है ना। पानी विलायक है और चीनी आपका क्या है? विलेय है। यानी कि द्रवों में ठोसों की विलेयता क्या होता है भाई? तो आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, है ना, क्या बोलिए बताइए तो। यहाँ पे क्या करेंगे, एक निश्चित ताप पर किसी कैसा विलायक बोलेंगे, किसी द्रवीय विलायक में घुले हुए ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? द्रव में ठोस की विलेयता कहलाती है। बात यहां पे समझिए कि द्रव कैसा रहेगा? विलायक। ठोस क्या रहेगा? विलेय। तो यहाँ पे जहां जहां विलेय है उसके आगे क्या कर देंगे? ठोस लगा देंगे। जहां जहां विलायक वहां क्या कर देंगे? द्रव लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? द्रव में ठोसों की विलेयता बन जाएगा। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या है भाई, मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे विलेय क्या रहेगा। आपका विलेय यहाँ पे कौन रहेगा दोस्तों? ठोस घुलेगा ना, चीनी घुलेगा ना, किसमें? पानी में। पानी यहाँ पे क्या रहेगा आपका? विलायक क्या रहेगा? पानी। विलायक कैसा रहेगा? द्रव रहेगा। अब दोस्तों इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? इसका सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देखेंगे, इसका क्या देखेंगे इफेक्ट हम लोग? दाब का प्रभाव। दोस्तों दाब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है ना। आप चीनी और पानी को घोल दे, शरबत बनाना आपको, तो शरबत को कितना ही प्रेशर पर रखिए, आपका शरबत का मिठास जाएगा नहीं, जो है वही है ना। या उसका कोई विलेयता में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दाब का प्रभाव में क्या लिख सकता हूँ? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसमें? द्रव में ठोसों की विलेयता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आता है दोस्तों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। दोस्तों टेम्परेचर प्रभाव इसलिए पड़ता है दोस्तों क्योंकि मान लीजिए द्रव में ठोसों को घोल रहे हैं, द्रव में मान लीजिए ठोस पदार्थों को घोल रहे हैं, और घोलने के बाद दोस्तों कोई रिएक्शन बन जा रहा है। कैसा रिएक्शन? मान लीजिए उष्मा शोषी रिएक्शन बन रहा है। मतलब उष्मा शोषी में क्या होता है? उष्मा की आवश्यकता होती है ना, उष्मा शोषी क्रिया हो रहा है। तो वहां दोस्तों क्या होता है ना, आप टेम्परेचर को यदि बढ़ाइएगा दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा ना, उसका विलेयता बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर को घटाइएगा दोस्तों, उसका विलेयता घट जाएगा। कब? यदि मान लीजिए उष्मा शोषी क्रिया हो तब। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यदि यदि द्रवों में ठोसों की विलेयता कैसा भी क्रिया हो, पहला में यदि द्रव में ठोसों की विलेयता, पहला क्या दोस्तों? उष्मा शोषी क्रिया। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि द्रव में भाई कुछ घोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही होगा। तो उष्मा शोषी क्रिया पहला क्या हो? यदि उष्मा शोषी क्रिया हो। दूसरा में क्या हो सकता है दोस्तों? उष्मा क्षेपी हो सकता है। तो यदि मान लीजिए उष्मा शोषित क्रिया हो, घोलने पर उष्मा शोषित क्रिया संपन्न हो रहा है, तो वहां तो तुम्हारे टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना, टी मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो आपका जो विलेयता जो होगा ना, वो विलेयता आपका बढ़ जाएगा।
यदि टेम्परेचर घटाइएगा दोस्तों तो आपका विलेयता भी घट जाएगा। यदि वही दोस्तों यदि उसमें क्षेपीय विक्रिया हो रहा है तो वहां जब टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो आपका विलेयता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात को समझ रहे मेरी बात को। यदि उसमें शोषीय विक्रिया हो, मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ मान लीजिए पानी में घोल रहे हैं कि वहां पर उसमें क्षेपीय विक्रिया हो रहा है, उसमें निकल रहा है तो वहां पे टेम्परेचर को और बढ़ा दीजिएगा तो विलेयता आपका और घट जाएगा, है ना। उतना आप नहीं घोल पाइएगा उस चीज को, पदार्थ को, विलेय को। लेकिन उसमें शोषण में क्या होगा, यदि उसमें शोषण क्रिया हो रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो विलेयता बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाइएगा तो विलेयता भी घटेगा, है ना। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से दोस्तों द्रवों में ठोसों की विलेयता हो गया। हमारा नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, द्रवों में गैसों की विलेयता, है ना। तो इसको नोट करिए ताकि मैं द्रवों में गैसों की विलेयता को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट करिए पहले आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्या, द्रवों में क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्रवों में क्या आ जाएगा, गैसों की विलेयता। द्रवों में गैसों की विलेयता, आपका कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक में क्या रहता है, गैस भरा हुआ रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो द्रव मान लीजिए गैस घुला हुआ दोस्तों, तो इसका दोस्तों इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा, द्रव में गैस का मतलब क्या होता है, विलेय क्या रहेगा इसमें, कौन घुलेगा, गैस घुलेगा। या मान लीजिए आपका वाटर वगैरह, तो वाटर में ऑक्सीजन रहता है ना, और इसमें दोस्तों विलायक क्या रहेगा, आपका द्रव रहेगा। तो दोस्तों इसका तो सबसे पहला तो इफेक्ट जो पड़ेगा दोस्तों ना, पहला पड़ता ताप का प्रभाव। द्रवों में गैसों की विलेयता पे दोस्तों आपका ताप का प्रभाव पड़ता है। मतलब दोस्तों यदि दोस्तों ताप का प्रभाव मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए दोस्तों टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा दोस्तों तो आपका द्रवों में जो गैसों की विलेयता जो होगा वो घट जाएगा। यदि टेम्परेचर को घटा दीजिएगा तो वह द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ जाएगा। मतलब समझते हैं ना आपको, यदि टेम्परेचर मान लीजिए, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो विलेयता क्या हो जाएगा, किसका विलेयता, द्रवों में गैसों की विलेयता क्या जाएगा, घट जाएगा। ये जो मान लीजिए टेम्परेचर को क्या करना है, टेम्परेचर को बहुत कम कर दिए और उस टेम्परेचर मान लीजिए आप विलेयता निकालना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा निकलेगा उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, ज्यादा टेम्परेचर की तुलना में। तो आपका ये इन्वर्सली होता है, ठीक है, ताप का। इसका दोस्तों सेकंड देखा जाए दाब का प्रभाव, इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों जो दाब का जो प्रभाव होता है दोस्तों वही आपका जनरली हेनरी का नियम होता है। यही आपका हेनरी के नियम के द्वारा ही हम पता करते हैं कि दाब का प्रभाव इस पर कैसे पड़ेगा, है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। अभी ताप का प्रभाव पढ़ लिए, अगर हम दाब का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों ये आपका क्या था, विलेयता था, सॉल्बिलिटी था, क्योंकि आपको क्लियर हो ही गया होगा क्या है नहीं है। हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे, हेनरी लाज क्या होते हैं, हेनरी के नियम को कुछ शर्त देखेंगे, हेनरी के नियम को कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, हम लोग दैनिक जीवन में क्या हम लोग का फायदा करता है। हम लोग कहीं जाते हैं पहाड़ी इलाका में तो वहाँ भी हम लोग हेनरी का नियम को देखना ही पड़ता है ना। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास, अच्छा लगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक यार दोस्तों आप नहीं जानिएगा तब तक आगे कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत होता रहेगा। इसलिए आज का बहुत क्लास इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर आए होंगे, है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सबका एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा। आप सबको पता ही दोस्तों कि हमारे चैनल पर क्लास 10, 11, 12 तीनों सब्जेक्ट, तीनों क्लास की सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है ना, फुल सोल्यूशन कराए जाते हैं एनसीईआरटी बुक का। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों बगल में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जितने नए नए वीडियोज आएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।